नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टेक गुरु के नेक्स्ट क्लासेस में हम आपके साथ लेके आए हैं ट्रांसफार्मर के लिए जो हानियां ज्ञात की जाती है, ट्रांसफार्मर में हानि कैसे ज्ञात की जाती है। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानि होती है, लॉस, जिसे हिंदी में कहा गया हानि। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानि पाई जाती है। चूंकि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के मटेरियल से बना है, एक लोहा और एक उसमें तांबा, तो इसमें हानि भी देखिए, एक आयरन लॉस लो हानि और एक कॉपर लॉस ताम्र हानि। कॉपर लॉस जो होता है वो I2R इस सूत्र पे निर्भर करता है और बेसिकली लोड करंट पे निर्भर करता है। आई जो लोड करंट है, तो जितनी अधिक लोड करंट बहेगी, जितना लोड आप हैवी लगाओगे उसकी वजह से जो धारा बहेगी, उतना ही आपका कॉपर लॉस, कॉपर हानि जो है वो ताम्र हानि ज्यादा होगी। आयरन लॉस बेसिकली दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस जिसे सेंथिलिया हानि कहते हैं। सेंथिलिया हानि पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। WH बराबर मीटा BM 1.6 FB इसका फॉर्मूला है जो बहुत बार पूछ लिया जाता है। सेंथिलिया हानि का वक्र जितना बड़ा होगा, मीन्स उस BH वक्र के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा जाता है वही आपकी सेंथिलिया हानि होती है। तो सिलिकॉन को ऐड करके उसका क्षेत्रफल घटा दिया जाता है, उसकी सेंथिलिया हानि को कम किया जा सकता है। सेकेंड है एडी करंट लॉसेस, भंवर द्वारा हानि कहते हैं। इसका सूत्र है WE बराबर K BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर B वॉट। T यहाँ पे थिकनेस है और B उसके वॉल्यूम को शो करता है, F फ्रीक्वेंसी, BM का मतलब होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो वास्तव में जो भंवर द्वारा हानि है उसको कम करने के लिए लैमिनेटेड शीट्स बनाई जाती है। पतली पतली शीटों को काट के वार्निश करके वापस उसको लेमिनेट कर दिया जाता है। तो इस टाइप से लॉस दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए। अब जो ट्रांसफार्मर है उसमें अगर आपने लॉस फाइंड आउट कर लिया तो उस ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि दक्षता होती है आउटपुट बटा इनपुट। इनपुट में से जब लॉस घटा दिए जाते हैं तो आउटपुट के बराबर हो जाते हैं। तो दक्षता निकालने के लिए मुझे लॉस चाहिए और लॉस निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड है, एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट टेस्ट लो हानि को ज्ञात करने हेतु किया जाता है। ये क्यों होता है, अभी इसका हम कारण पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को सेटअप लगाते हैं, उसमें एक वॉट मीटर, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और सप्लाई उसको प्रोवाइड करते हैं। अब उसकी जो सेकेंडरी साइड है उसको हम ओपन रखते हैं। अब ये सेकेंडरी साइड हाई वोल्टेज है, क्यों ओपन रखते हैं, उसका कारण है कि जब आप लो वोल्टेज में सप्लाई देते हैं, रेटेड वोल्टेज, तो उसके अंदर नो लोड करंट जो है वो लगभग फुल लोड करंट की 2 से 10% फ्लो होती है। तो उसकी वजह से जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो लिंक हो जाता है यहाँ। मीन्स जो मैक्सिमम करंट है लो वोल्टेज साइड में क्या होगा, वोल्टेज कम होगा, करंट ज्यादा, तो आपका मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट होगा। क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट होगा तो आपके जो आयरन लॉस है वो फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। ये देखिए BM और BM, तो जो मैक्सिमम फ्लक्स इसमें सेटअप होगा ओपन सर्किट के कारण, उसकी वजह से आपको आयरन लॉस प्राप्त हो जाएंगे। तो उस वक्त जब आपकी जो वॉट मीटर की रीडिंग है ये जो मिलेगी, ये आयरन लॉस को प्रदर्शित करेगी। अब आयरन लॉस का मैंने सूत्र लगा है, WI बराबर V1 I0 cos ∅0। इससे cos ∅0 निकल जाएगा, sin ∅0 की वैल्यू आ जाएगी। चूंकि I0 जो नो लोड करंट है, इसके दो घटक होते हैं, I म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट और IW वॉटलेस करंट, तो यहाँ ये भी प्राप्त हो जाएंगे। WI को I0 स्क्वायर R0 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, R0 की वैल्यू आ जाएगी, Z0 होगा V1 बटा I0 और X0। तो यहाँ से R, X और Z जो इसके पैरामीटर्स है वो भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब सेकंड है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ताम्र हानि। तो ताम्र हानि हेतु कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें देखिए बेसिकली सेटअप वही है, केवल लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को इंटरचेंज कर दिया। तो लो वोल्टेज साइड मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्यों किया, उसका कारण देखिए, क्योंकि लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट करने से यहाँ पे जो धारा है, लो वोल्टेज साइड में करंट ज्यादा होगी तो उच्चतम धारा प्रवाहित होगी। उच्चतम धारा प्रवाहित होने के कारण आपको मैक्सिमम कॉपर लॉस फाइंड आउट हो सकते हैं। रेटेड करंट हम हाई वोल्टेज साइड में क्या करते हैं, रेटेड करंट फ्लो करवाते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में करंट कमी होगी तो रेटेड करंट इसके अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे जो वॉट मीटर रीडिंग देता है WC, वो डायरेक्ट कॉपर लॉस को प्रदर्शित करता है। इसी तरह इसके सूत्र WC बराबर I2R, यहाँ से हम R, Z और X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो थे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को फाइंड आउट करने के तरीके, जहां से आपको डायरेक्ट लॉसेस से आयरन लॉस और कॉपर लॉस फाइंड आउट हो गए। अब थर्ड है बैक टू बैक टेस्ट, जिसे समप्नस टेस्ट भी कहते हैं। तो वास्तव में ये जो दोनों टेस्ट करते हैं, इसमें वास्तव में आप ऊर्जा तो प्रदान करते हैं,
तो वास्तव में ऊर्जा बेसिकली क्या है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करते वक्त वो खपत हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम दो ट्रांसफार्मर को एक दूसरे के पैरेलल में लगाकर इस टाइप से सेटअप करते हैं कि इनके मध्य जो वॉट मीटर लगा रहे हैं ये आयरन लॉस और कॉपर लॉस को देते हैं। तो जब आप यहाँ सप्लाई प्रदान करते हैं, ये सर्किट आपका ओपन है स्विच के कारण, तो ये जो रीडिंग देता है W1 ये दोनों ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को प्रदर्शित करता है। तो एक ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस कितना हो जाएगा, W1 डिवाइड बाय 2। इसी तरह जब आप ये स्विच ऑन कर देते हैं, उस ट्रांसफार्मर कोइल को डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है आपके कॉपर लॉस को फाइंड आउट करती है। तो वास्तव में क्या होता है, बैक टू बैक टेस्ट में हम ऊर्जा को, एनर्जी को सेविंग कर रहे हैं। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो ऊर्जा हानि हो रही है उसको रोकने हैं, तो हम बैक टू बैक टेस्ट करते हैं। इससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, लॉस हमें पता चल जाता है, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और टेम्परेचर कितना राइज होता है किसी ट्रांसफार्मर में वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा टेस्ट होता है पोलैरिटी टेस्ट, ध्रुवता परीक्षण। ये टेस्ट कब काम आता है, जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी में, बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें ईएमएफ जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसकी ध्रुवता क्या होगी, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, उसको टेस्ट करने में काम आता है। कैसे टेस्ट करते हैं, तो हम इस टाइप से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी सेटअप है। प्राइमरी साइड में हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, और जब हम यहाँ सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे इसके जो सेकेंडरी पॉइंट है जिसको 2 और 4 से शो किया, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एक वायर से, और जो 1 और 3 पॉइंट है यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। यदि ये जो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आ जाती है, V1 का मान इस वोल्टेज से ज्यादा आता है, मीन इस 1 पॉइंट और 3 पॉइंट के ऊपर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी ध्रुवता कैसी है, विपरीत है, वो दोनों एक दूसरे विपरीत ध्रुवता के हैं। और यदि आपने जो वोल्टेज दिया है, ये V1 जो जनरेट हो रहा है ये इससे कम हो, वोल्टेज का मान इससे कम हो या शून्य हो, तो ये आपका जो 1 नंबर और 3 नंबर पॉइंट है यहाँ पे ईएमएफ बराबर होगा। तो पैरेलल कनेक्शन करते हैं तब ये टेस्ट जरूर करते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि गलत, जैसे फेज जो है वो न्यूट्रल से नहीं टच हो जाए, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे इस वोल्ट मीटर से हम चेक करते हैं, अगर 0 होता है तभी हम वो वहां पे कनेक्शन क्रिएट करवाते हैं। तो ये है पोलैरिटी टेस्ट। तो इस टाइप से हमने ट्रांसफार्मर के डिफरेंट टाइप के टेस्ट स्टडी किए। दोस्तों बने रहिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमें टेलीग्राम के हमारे ग्रुप पर सेंड कीजिए, टेक गुरु जोधपुर के नाम से वो सेव है। धन्यवाद।